पुण्यात्माओं, कोई सौभाग्य तुम्हारा है कि आप जी को इस पिछली पीढ़ी में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। और उनसे भी अधिक सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का है जो परमात्मा के चरणों में आ चुके हैं, जो जितना भी देर से आएंगे उतना ही पश्चाताप करेंगे। अब ये पिछली पीढ़ी का समय ये 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ, अब ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें ये चरम सीमा पर होगा। फर्स्ट पहले ही 10, 12, 15 वर्षों में इस 21वीं सदी के अंदर ये परमात्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान चरम सीमा पर होगा। पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, सभी आत्मा, सभी प्राणी सुखी होंगे, दया भाव पुनः हमारे अंदर पैदा होगा, क्योंकि हम अज्ञानतावश हिंसक बन गए, मांस खाने लगे। किसी भी धर्म मजहब के उस प्रवर्तक ने कहीं मांस खाने का आदेश नहीं दिया। सबसे ज्यादा बिजली गिरी हुई है ईसाई धर्म में, हुआ ना छोड़ते क्या है नबी। शराब की उनका टाल नहीं, सिगरेट पीने की उनका कोई बाउंडेशन नहीं, मांस खाने की नहीं, यानी सारे ही काम एक नंबर पर करे हुए उल्टे उल्टे, और धार्मिक और ईसाई कमावे। उसके बाद हिंदू धर्म में क्या था, पहले कोई बुराई नहीं थी, बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, कोई भी नशीली वस्तु नहीं प्रयोग करता था हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में भी बिजली गिर गई, सभी कोई घर खाली नहीं है जो व्यसन ना करते हो, उस घर में कोई व्यक्ति वेशक बच रहा हो एक आधा जो ना प्रयोग करता हो बुराई को। इतनी गिरावट आ गई। मुसलमान धर्म में शराब नहीं प्रयोग करते थे, मांस और हुक्का खूब डट के पीवे। सिख धर्म में हुक्का नहीं पीते, तम्बाकू प्रयोग नहीं करते, बाकी मांस और शराब कति खूब दूध पानी की तरह पीते हैं, खाते और पीते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्रत्येक धर्म के जो संचालकों ने कहीं मांस नहीं खाया और ना खाने का आदेश दिया। तो बुराई क्यों कर रहे हैं हम? और कर रहे हैं तो फिर धार्मिक कहां, हम उस धर्म के बंदे कैसे हुए? तो ये गिरावट जो आई है या अब फिर दोबारा सेट होगी, और ये प्यारी आत्मा अपने परमात्मा को पहचान कर सतलोक पहुंच जाएंगी। जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तब तक हमारा जन्म और मृत्यु और ये कष्ट कभी समाप्त नहीं होगा। या कोई प्राणी सुखी नहीं। आप किसी को भी देख लीजिए, निर्धन को लगता है कि धनवान सुखी, धनवान सपने में भी सुखी नहीं है। ये सत्कर मान लेना, जिसके पास पैसे हैं उसका 36 तो और कुबद पावेंगी, कितने कल्बा में जाता होगा किसी को, या फिर और, क्योंकि पैसा जिसके पास होगा वो 2 नंबर के काम अवश्य करता होगा। 99.99% लोग जो धनवान कहलाते हैं वो अवश्य कुछ ऐसे काम हैं जिनके जो अनुकूल नहीं होते, और फिर उस कारण से उनके पाप इतने बढ़ जाते हैं। और फिर आगे से आगे, जैसे किसी के ने एक फैक्ट्री लगा ली, उसके बाद उसने सोचा एक और लगा लूं, 50-60 लाख 1 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, फैक्ट्री में हड़ताल होगी या कोई और कारण बन गया, कोई व्यवसाय ठीक ना चला, सिर में दर्द, ना जाने कितनी टेंशन लिए सारा दिन घूम रहा है। भले ही वो कार में घूमता दिखे पर चैन कती नहीं उसको। कोई बालक बीमार, किसी का कैंसर, किसी का और बीमारी, चाहे राजा है चाहे गरीब है, चाहे सेठ है, चाहे जीव है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक है, कोई भी जीव इस काल के लोक में सुखी नहीं है। तो वो सुख का स्थान कहां पर है? सतलोक में।
जिसको छोड़कर हम इस काल के लोक में फंस गए, और जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते।